So hello everyone. In today's video we are going to discuss about the differentiation, de-differentiation and redifferentiation. So अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन की तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास क्या होता है प्राइमरी मेरिस्टम। देखो जो मेरिस्टमैटिक सेल्स होते हैं, मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। वन इज़ द प्राइमरी मेरिस्टम, एक होता है सेकेंडरी मेरिस्टम। तो यहाँ पे हम बात करें प्राइमरी मेरिस्टम की। प्राइमरी मेरिस्टम का मतलब होता है जो बिगनिंग से प्रेजेंट होते हैं। एंड प्राइमरी मेरिस्टम जो होता है ना, प्राइमरी मेरिस्टम प्लांट की ग्रोथ में क्या करता है, लेंथ ग्रोथ में हेल्प करता है। वेराज अगर हम बात करें यहाँ पर सेकेंडरी मेरिस्टम के बारे में, तो हमारे पास क्या बात करें, अगर सेकेंडरी मेरिस्टम के बारे में बात करते हैं तो सेकेंडरी मेरिस्टम जो होता है वो चौड़ाई बढ़ाने में यानी कि गर्थ बढ़ाने में जो है हेल्प करता है, जो कि बाद में बनता है। लाइक इट इज़ फॉर्म्ड लेटर ऑन फ्रॉम दी परमानेंट टिश्यूज से बनता है सेकेंडरी मेरिस्टम। सो अगर हम बात करते हैं अबाउट द डिफरेंशिएशन, सो प्राइमरी मेरिस्टम हमारे पास है फॉर एग्जांपल जो शूट एपिकल शूट मेरिस्टम हो गया, आपके पास रूट एपिकल मेरिस्टम हो गया, देन वी हैव द एक्सिलरी बट या फिर इंटरकैलरी मेरिस्टम हो गया। तो ये सारे क्या हैं, आपके एग्जाम्पल्स हैं प्राइमरी मेरिस्टम के। सो यहाँ पर जो सेल्स होते हैं दे गेट डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। वो क्या हो जाते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। सो इस स्टेप में लाइक डिफरेंशिएशन में बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं प्लांट की सेल वॉल के अंदर, उसके प्रोटोप्लाज्म के अंदर। सो ट्रैकरी एलिमेंट्स ऑफ जाइलम ऑफ द वस्कुलर प्लांट ऑल्सो अंडरगोज द डिफरेंशिएशन। सो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कैसे होता है, जो सेल है दैट लूजेस द कंटेंट्स ऑफ इट्स प्रोटोप्लाज्म एंड सेलुलोज सेल वॉल एंड गेट्स लिग्निफाइड इनटू द सेकेंडरी सेल वॉल, which increases its elasticity and allow the cell wall to withstand extreme pressure conditions during transportation of water to the long distances. So इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि जो सेल का enlargement होता है, फिर सेकेंडरी वॉल फॉर्मेशन होती है एंड उसके बाद लिग्निफिकेशन होती है, ऑटोलिसिस होती है सेल के कंटेंट्स की इंक्लूडिंग द न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या हो गई, ऑटोलिसिस हो गई। इधर देखिए न्यूक्लियस जो है उसकी क्या हो चुकी है, ऑटोलिसिस हो चुकी है एंड सिलेक्टिव डिसोल्यूशन ऑफ द वॉल। और यहाँ पे क्या हो चुका है, फिर आपके पास मेच्योर ट्रैकरी एलिमेंट बन जाता है। सो यहाँ पर जो सेल है उसने क्या किया है, जो प्रोटोप्लाज्म कंटेंट है वो उसने लूज़ कर दिया है एंड जो सेल वॉल है वो लिग्निफाइड हो चुकी है इनटू द सेकेंडरी सेल वॉल। अब ये जो सेकेंडरी सेल वॉल बन चुका है, इससे क्या होता है कि वो और ज़्यादा इलास्टिसिटी उसकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अलाउ द सेल वॉल्स टू विदस्टैंड द एक्सट्रीम प्रेशर कंडीशंस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर टू द लॉन्ग डिस्टेंसेस। सो अब वो क्या हो चुके हैं, जो लाइक हमारे प्राइमरी मेरिस्टम थे, अगर सेल्स जो है डिफरेंशिएशन होता है तो वो परमानेंट सेल्स बन जाते हैं। परमानेंट सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करते हैं। ये जो परमानेंट सेल्स हैं वो प्राइमरी टिश्यूज़ बनाते हैं। प्राइमरी टिश्यूज़ जैसे कि फिर वो लीफ बनाएंगे, स्टेम बनाएंगे, रूट बनाएंगे, जिनको हम प्राइमरी ऑर्गन्स बोलते हैं, जिनका अपना अपना क्या होता है, स्पेसिफिक रोल होता है। लीव्स अपना फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगी, स्टेम अपना अलग ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, रूट अपना एब्जॉर्प्शन करेगा। तो सबका अपना अलग अलग क्या हो जाता है, स्पेसिफिक रोल हो जाता है। तो परमानेंट सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं। नाउ सो हमारे पास क्या था, प्राइमरी मेरिस्टम जो था वो किस में कन्वर्ट हुआ, लाइक उसका डिफरेंशिएशन हुआ एंड वो परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट हो गया। एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स, कॉर्टेक्स एंड मेडुलरी रेस। एग्जांपल क्या हो जाएगा, कॉर्टेक्स एंड मेडुलरी रेस। नाउ अब ये जो परमानेंट सेल्स होते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस, जो प्लांट सेल्स हैं जो कि ऑलरेडी डिफरेंशिएट हो चुके थे एंड they now lost ability of further division. So
अब ये जो देखो, जो ये हमारे पास प्राइमरी मेरिस्टम था, मतलब जो हमारे सेल्स थे, उनमें क्या हुआ था, उनमें यहाँ पे हुआ था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बाद वो बन गए थे परमानेंट सेल्स। परमानेंट सेल्स, परमानेंट नाम से पता चल रहा है कि अब वो डिवाइड नहीं कर पाएंगे, वो एक स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करने लग गए थे, एंड उनकी जो एबिलिटी थी डिवीज़न करने की वो लॉस्ट हो चुकी थी। लेकिन अब क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन होता है। डी डिफरेंशिएशन माने नाउ दे अगेन रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीज़न एंड डिफरेंशिएशन। अब उनकी वो जो एबिलिटी है वो वापस आ जाती है, वो रीगेन कर लेते हैं अपनी कैपेसिटी को डिवीज़न और डिफरेंशिएशन की। इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। इसको क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। So, under certain conditions, plant cells that are already differentiated, they lost their ability of further division and regain the capacity of division and differentiation. And this is known as the de-differentiation. Fully जो differentiated parenchyma cells है, they undergo de-differentiation, जिससे क्या होता है, formation of cork cambium and interfascicular cambium. De-differentiated tissue has ability to act as a meristem that could give rise to a different set of cells. The ability of those cells for further differentiation depend on different parameters such as genetic and epigenetic variation. So अब जो हमारा परमानेंट सेल्स थे वो डी डिफरेंशिएशन हुआ और वो सेकेंडरी मेरिस्टम में कन्वर्ट हो गए। सेकेंडरी मेरिस्टम का मतलब है जैसे कॉर्क कैम्बियम या वास्कुलर कैम्बियम। सो जो प्राइमरी मेरिस्टम होता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो प्राइमरी मेरिस्टम होता है वो प्लांट के लेंथ ग्रोथ में हेल्प करता है और ये गर्थ में या विथ की ग्रोथ में हेल्प करता है। सेकेंडरी मेरिस्टम चौड़ाई बढ़ाने में सेकेंडरी मेरिस्टम हेल्प करता है। सो अब नेक्स्ट आता है रीडिफरेंशिएशन। सो रीडिफरेंशिएशन क्या होता है, once the new cells are formed from the de-differentiated tissues, cells lose their ability for further division. अब यहाँ पे जो हमारे पास सेल्स बन गए थे उनमें रीडिफरेंशिएशन होता है। रीडिफरेंशिएशन का मतलब है दोबारा से क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि दोबारा से वो एक पर्टिकुलर टाइप के जो सेल्स है उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे जिनका एक स्पेसिफिक रोल होगा। सो अब वो क्या हो जाएंगे, अगेन वो क्या कर देंगे, अपनी जो एबिलिटी थी डिवीज़न करने की वो लूज़ कर देंगे एंड इवेंचुअली वो अब क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। वो अब क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे एंड वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाएंगे, जैसे कि सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम या आपका कॉर्क हो गया। ये सारे क्या हैं, आपके सेकेंडरी टिश्यूज़ हैं। So what is the difference between the de-differentiation and re-differentiation? De-differentiation is the reversal of differentiation and re-differentiation is the reversal of de-differentiation. Though de-differentiation में क्या होता है, जो cells है that matured and lost its capacity to divide and regains the capacity to divide. So de-differentiation का मैंने कि ऐसे सेल्स जो कि मेच्योर हो चुके थे वो वापस से अपना डिवाइड करने की जो कैपेसिटी है वो गेन कर लेते हैं। और रीडिफरेंशिएशन का मतलब है कि ऐसे सेल्स जिन्होंने अपनी कैपेसिटी को रीगेन करा था डिवाइड करने की, वो अपनी कैपेसिटी को लूज़ कर देते हैं। सो डी डिफरेंशिएशन इज़ मेच्योर्ड सेल्स बिकम मेरिस्टेमेटिक सेल्स और रीडिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जो मेच्योर्ड सेल्स हैं दे become the matured cells that become meristematic cells through de-differentiation। वो वापस से क्या हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, वापस से वो स्पेशलाइज हो जाते हैं। सो अब हम सम अप कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, द सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम द रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टम एंड कैम्बियम, दे डिफरेंशिएट एंड मेच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। दिस एक्ट leading to the maturation is termed as the differentiation. During differentiation, cells undergo few to major structural changes both in their cell walls and the protoplasm. For example, to form a trachary element, cells would lose their protoplasm. They also develop very strong elastic
lignocellulosic secondary walls to carry the water to the long distances even under extreme tension. So dedifferentiation. After the differentiation, the living differentiated cells which have lost the capacity to divide, they can regain the capacity of division under certain conditions, and this phenomena is known as the dedifferentiation. For example, the formation of meristem, interfascicular cambium and core cambium from fully differentiated parenchyma cells. Redifferentiation is after the process of dedifferentiation, the produced cells once again lose the capacity to divide but mature to perform the specific functions, that is they get redifferentiated. वापस से वो क्या हो जाते हैं, अपना जो कैपेसिटी था उनका डिवाइड करने का वो लूज़ कर देते हैं एंड एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म करने लग जाते हैं, फुली मेच्योर हो जाते हैं. एग्जाम्पल इज सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम. So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.